नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम तीसरा पाठ देखने वाले हैं। यह पद्य पाठ है। कविता का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कविता के कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। देखिए, पहले हम कवि परिचय देखेंगे। यहाँ कवि की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। कवि के चेहरे पर एक संयम का भाव दिखाई देता है। कवि परिचय देने के पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि कवि का जीवन कैसा है। ये तो औपचारिक है कवि परिचय, परंतु कवि ने सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ये कविता लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसके पहले कवि की जिंदगी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कवि जिंदगी भर संघर्ष करते आए हैं। उन्होंने संघर्ष को नजदीक से देखा है। बहुत संघर्ष करने के बाद कवि ने यहाँ इस कविता में हमें जीवन ही संघर्ष है यह बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बचपन से कवि संघर्ष करते आए हैं। कवि छठवीं कक्षा में थे, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वे जमींदार परिवार से थे, इसी कारण परिवार के लोग कह रहे थे कि शिक्षा छोड़ दीजिए और खेती कीजिए, परंतु उनकी माँ का सपना था कि बच्चे को पढ़ाना, इसलिए उन्होंने स्वयं संघर्ष किया और बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, और तब से उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक वे संघर्ष करते रहे। कभी परिस्थिति के साथ संघर्ष किया, कभी परिवार के साथ संघर्ष किया, शिक्षा लेने के लिए संघर्ष किया, नौकरी करने के लिए संघर्ष किया, नौकरी की जगह पर संघर्ष किया, साहित्य लेखन में संघर्ष किया, और जीवन के अंतिम काल में वे हृदय रोग से पीड़ित थे, इसी से भी संघर्ष किया। जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करते करते ही साहित्य लेखन किया। इसलिए कवि के विचार बहुत मौलिक हैं, क्योंकि जो स्वयं भोगता है वही सत्य, वस्तु स्थिति या यथार्थ बता सकता है। ऐसा ये कवि है जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त। अब हम उनका पहले परिचय देखेंगे। देखिए, कवि हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवि रहे हैं और वे आलोचक भी हैं। उन्होंने आलोचना पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनका जन्म 1924 में हुआ। उनका जन्मस्थल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शाहबादा गांव में उनका जन्म हुआ है, और वह बचपन से संघर्ष करते करते साहित्य लेखन करते आए हैं। उनकी साहित्य की विशेषता देखिए, नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति, ये उनकी साहित्य की विशेषता है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक समस्या को आधुनिक ढंग से उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत की है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य किया है। देखिए, रामायण महाभारत कहने पर हम ये पौराणिक है, ये सच है, ऐसे हम कहते हैं, परंतु उस पौराणिक प्रसंगों को ही आज के नए ढंग से, नए संदर्भ देकर उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके साहित्य लेखन के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। यहाँ से भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ये उनके प्रमुख पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। इस कवि का निधन 2001 में हुआ। अब इस कवि के बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ हम उनका कृतित्व देखने वाले हैं, यानी कि उन्होंने क्या क्या साहित्य लेखन किया है। बहुत सारा किया है, परंतु हम यहाँ कविता पढ़ने वाले हैं, इसलिए काव्य से संबंधित उन्होंने काव्य लेखन किया है। यहाँ मैंने दिया है, देखिए, उनकी प्रमुख कृतियां नाव के पांव, शब्द दंश, हिम विद्ध, गोपा गौतम, ये उनके कविता संग्रह हैं। उन्होंने खंड काव्य भी लिखा है। आलोचना पर भी किताबें लिखी हैं। आलोचना अब ये भी एक विधा है, वह साहित्य पढ़कर उस साहित्य के संबंध में क्या सच है, क्या सही है, इसके बारे में आलोचना की जाती है। ये आगे आपको आ जाएगा। अब आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वह विधा है नई कविता। कविता तो बहुत सारी होती है। देखिए, पहली कविता भी हमने देखी है, वह चतुष्पदी थी, मतलब 4 पदों का वह था। ये नई कविता है। नई कविता मतलब नए ढंग से लिखी हुई कविता है। अब आपको यह पहली बार यह मैं बता रही हूँ विधा परिचय के बारे में। देखिए, हिंदी में प्रयोगवाद के बाद नई कविता का काव्य धारा विकसित हुई। अब नई कविता क्या है, इस तरह का प्रश्न आपके मन में आ सकता है। जैसे कि तुम्हारे दादा
दादा के बाद पिता और अब तुम, इस तरह पीढ़ियां हैं आपकी। उसी तरह काव्य की भी पीढ़ियां होती हैं। हमारे हिंदी साहित्य में काव्य धारा के भारतीय युगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावाद, मध्ययुगीन काव्य, ऋतुयुगीन काव्य, फिर छायावाद जो हमने निराला में देखा, फिर प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद नई कविता, ये जैसे पीढ़ियां हैं उस युग की। अब देखिए आजकल कोरोना है, तो भविष्य में कोरोना युगीन कविता ऐसा भी एक युग आ सकता है। उसी तरह ये नई कविता है, नए ढंग से नए भाव नए कथ्य लिखने वाली ये कविता है। कोई कठिनाई नहीं है, नए ढंग की कविता है, इसलिए इसे नई कविता यह विधा का नाम दिया है। इसमें विशेषता, अगली विशेषता है नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति। जो हमने पहले ही देखे, उनकी साहित्य की विशेषता नए भाव, नए विचार, नया कथ्य वे कविता के माध्यम से लिखते हैं। और एक विशेषता है नई कविता की नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण। ये कविता पढ़ते समय बताऊंगे शिल्प क्या होता है। नए मूल्य, जैसे जैसी परिस्थिति युग बदलता है उस तरह मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। ये बदले हुए नए मूल्यों को उन्होंने अपने साहित्य में चित्रित किया है। अब अगला, नई कविता के अन्य कवि, मतलब कवि के साथ लिखने वाले अन्य कवि भी हैं, जैसे समकालीन कवि महादेवी वर्मा, छायावाद की वथी, निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, ये समकालीन कवि थे। उसी तरह नई कविता की भी समकालीन कवि हैं, उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही, इन्होंने भी नई कविता लिखी है। ये बताने का उद्देश्य यह है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में आपको एक अंक के लिए ये कृति पूछे जाने वाली है। नई कविता के अन्य कवि लिखिए, तो वहां हमें रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही ये लिखना है। और जगदीश चंद्र गुप्त जी की साहित्य कृतियां लिखी, ऐसा भी एक अंक के लिए वह प्रश्न या कृति पूछी जाने वाली है। वहां वो ऊपर जो कविता संग्रह देखे, नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, इनमें से 2 नाम कविता संग्रह के आपको लिखने हैं। ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये स्वतंत्र मैंने आपको बताया है। देखिए, हम कोई भी साहित्य पाठ पढ़ते समय उस पाठ के कुछ उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य हमें यहाँ देखना है कि किस उद्देश्य से हम ये कविता पढ़ रहे हैं। इसे केंद्रीय तत्व भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण, इस कविता के मूल्य आपको आप पर संस्कारित करने हैं। ये कविता पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको कुछ नया सिखाना है। क्या क्या सीखना है हम इस कविता में? सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन रात आप सुनते हैं संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है, ये मानना चाहिए। अब देखिए, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हर रोज संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है, ये आप पर संस्कार करना है। जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, उस कठिनाई से न घबराना है, मुसीबतों से न डरना है, मुश्किलों के सामने न झुकना है न रुकना है। देखिए, कठिनाइयां, मुसीबत, मुश्किल, संघर्ष, ये शब्द हमें सुनने के लिए भी अच्छे नहीं लगते हैं, परंतु यह तो वास्तवता है जिंदगी की और इसे हमें स्वीकारना है। उससे डरना नहीं है तो उससे लड़ना है, उसके सामने झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, तो हमें आगे बढ़ना है। यह हमें बताना महत्वपूर्ण है, संस्कार करना महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि बताना बहुत आसान है मैडम जी, यह हम कैसे, तो हमें कैसे करना है यह हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं है। देखिए, जिंदगी इतनी सहज नहीं है। जिंदगी में पग पग पर हमें संघर्ष करना है, हमें बाधा आ सकती है, तो हमें उससे डटकर मुकाबला करना है। इसके लिए क्या करना है? अपनी क्षमता स्वयं पहचानना, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किससे लड़ सकता हूँ, यह हमें देखना चाहिए। मुझ में कौन सी क्षमता है, मैं किस क्षेत्र में करियर कर सकता हूँ, ये कभी कभी अपने मन के साथ बातें करनी चाहिए। ये कैसे करनी चाहिए, ये हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। जीवन संघर्ष में स्वयं योद्धा बनना। योद्धा शब्द आजकल आप सुनते हो, कोविड योद्धा, नर्स, डॉक्टर, ये कोविड योद्धा है, ये सुनते हो। हमें भी योद्धा बनना है। हमारी जिंदगी में संघर्ष करते समय योद्धा के समान हमें समस्याओं के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ना है, यह हमें इस पाठ में सीखना है। देखिए, संघर्ष, सच्चाई, कठिनाइयां, मुसीबत, मुश्किल, ये शब्द अच्छे न लगने वाले हैं, परंतु ये हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है और इसे हमें स्वीकारना है। किस तरह यह संस्कार करना इस पाठ का
उद्देश्य है। देखिए कविता का एक एक पद हम देखने वाले हैं। प्रारंभ में यह पहला पद्यांश लिया है और इस पद्यांश में हमने 2 पद लिए हैं। इनमें से पहला पद देखिए, एक एक पद हम पढ़ते जाने वाले हैं, समझ लेने वाले हैं, उस पर कृतियां देखने वाले हैं। ये नई कविता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, बहुत आसान ढंग से गद्य के समान ये कविता है। देखिए, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो उन्त से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जिंदगी भर संघर्ष करने वाले कवि ने संघर्ष के बारे में अपने अनुभव यहाँ बताए हैं। देखिए एक एक पंक्ति, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, इसका अर्थ क्या है? सच कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है, तुम भी नहीं है, इस जीवन में सच कुछ भी नहीं है, सच है तो संघर्ष है। बहुत सुंदर ढंग से पहले 2 पंक्तियां बताई हैं, ये बार बार आने वाली है पंक्ति, ध्यान में रखिए। इस दुनिया में सच कुछ भी नहीं है, अगर सच है तो संघर्ष है, यानी जिंदगी की सच्चाई संघर्ष है। हर व्यक्ति को जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता ही है। ये कवि ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। कवि आगे कहते हैं, देखिए, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। यहाँ जिए शब्द की वर्तनी में गलती हो गई है, ज की छोटी मात्रा होनी चाहिए, यहाँ बड़ी मात्रा हो गई है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। बिना संघर्ष के जीवन को क्या जीवन कहा जा सकता है? जिसकी जिंदगी में कोई भी संघर्ष नहीं है, इसका मतलब है कि वह स्वार्थपूर्ण व्यवहार का अनुगामी है। मतलब कोई न कोई स्वार्थ से वो अपनी जिंदगी जीता है, स्वयं किसी के साथ संघर्ष नहीं करता है। इसका मतलब है जीवन में संघर्ष करना ही चाहिए, नहीं जीवन ही संघर्ष है, यह मान लेना चाहिए। अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो आपको जिंदगी में शानदार सफलता मिलने वाली नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी रास्ते पर रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कितने समय तक वे जीने वाले हैं, परंतु वे जिंदगी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। सड़क के किनारे देखिए, छोटा सा कीचड़ में जीव होता है, किसी का भी पैर उस पर पैर से वो कुचल सकता है, मर सकता है, फिर भी वह जीने के लिए संघर्ष करता रहता है। और हम तो मनुष्य हैं, हमें तो संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, लक्ष्य हासिल करना है, तो संघर्ष से हमें डरना नहीं है। इसके बारे में कवि आगे कहते हैं, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। यहाँ एक उदाहरण से स्पष्ट किए हैं। जो नत हुआ, नत मतलब झुकना, जो परिस्थिति के सामने, संघर्ष कठिनाइयों के सामने झुक जाता है वो मर जाता है। मृत मतलब मर जाता है, मतलब संघर्ष से झुकना, मतलब मृत होकर भी, यानी कि कैसा वो जीवन है, मृत व्यक्ति के समान जिंदगी है, लाचार होकर दूसरों पर अवलंबित होकर जीना, वह जीना भी क्या जीना हो सकता है? वह मृत व्यक्ति के समान ही जिंदगी यापन करता है। इसके लिए उदाहरण दिया है, देखिए, जो वृंत से झर कर कुसुम। वृंत मतलब छोटा सा पौधा होता है, उन्हें एक डंठल होता है और डंठल पर एक सुंदर फूल खिला हुआ दिखाए। कुसुम मतलब पुष्प, फूल खिला हुआ है। यहाँ देखिए, फूल की जिंदगी होती है कितनी, 2 या 2.5 दिन की, फिर भी वो फूल कभी निराश होता है, खिलता है। फूल को देखकर हम भी हंसते हैं, हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, यह मालूम होते हुए भी फूल जी भर कर खिलता है, रूप रंग गंध सभी को दे देता है और 2 दिन के बाद झड़ जाता है। मतलब उस उन्नत से वह गिर जाता है, मुरझा कर गिर जाता है, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। इस उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, हमारा जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। जो झुकता है वो मर जाता है, परिस्थिति को हार मानता है, उसकी जिंदगी ही नहीं रहती। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है, मृत्यु के समान हम जिंदगी यापन करते हैं। यह कवि ने आपके मन में साहस भर दिया है, आपको प्रेरित किया है। संकट से डरना नहीं है, झुकना नहीं है, तो हमें लड़ना है। और इसके लिए उन्होंने फूल का उदाहरण आपको दिया है। आगे की पंक्ति देखिए, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देकर झुका नहीं। फिर कवि कहते हैं, पंथ मतलब राह, मार्ग,
रास्ता, ये जीवन की राह। देखिए, जीवन की राह मतलब हमारा रास्ता पैदल चलने वाला नहीं होता, जैसे आप 11वीं से 12वीं, 12वीं से आगे जाने वाले, ये जीवन का रास्ता है आपको। और कभी कभी रास्ता भूल सकते हैं हम। देखिए, यहाँ करियर के बात है। तुमने 10वीं पास की, उस समय आपने निश्चय किया था डॉक्टर होना है, परंतु अगर आपने आर्ट्स या कला शाखा को प्रवेश लिया है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो क्या हुआ? तो हम साहित्यकार बन सकते हैं, हम बहुत बड़े पत्रकार बन सकते हैं, और कला शाखा लेकर स्पर्धा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हम अधिकारी बन सकते हैं। यानी कि एक पथ बंद हो गया तो दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कभी राह पर हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, परंतु भटकते समय भी हमें रुकना नहीं, उस रास्ते से आगे बढ़ना है, उस रास्ते से आगे कुछ मिल सकता है। अब मुझे डॉक्टर होना था, अब मैं कला शाखा में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, इस तरह हमें नहीं रुकना है। कला शाखा में कौन कौन से पर्याय हैं, ये देखकर हमें आगे आगे बढ़ना है। यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है। जो पंथ भूल रुका नहीं, मतलब हमारा लक्ष्य, हमारा सपना है, उसकी राह अगर हम भूल गए हैं तो भी हमें रुकना नहीं है। जो हार देख झुका नहीं, कभी कभी जिंदगी में बहुत प्रयास करने पर भी हार आ जाती है। हार को देखकर हमें झुकना नहीं है। अब क्या करना, वो जो बताता है वही करना, नहीं झुकना मतलब लाचार है। हम हार गए हैं, हार के सामने झुकना नहीं है, फिर से उठकर हमें उसके साथ संघर्ष करना है और उस हार को हमें जीत में परिवर्तित करना है। यह कवि ने यहाँ बताया है। फिर कवि आगे कहते हैं, देखिए, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। जो मृत्यु के साथ डटकर संघर्ष करके भी जीवित रह गए हैं, उसे जीवन कहना है। हर एक व्यक्ति को मृत्यु के नजदीक ही जाना है, ऐसा नहीं। कभी कभी मनुष्य के जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं कि उस समय उन्हें लगता है नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मृत्यु को स्वीकार करना नहीं, उस मृत्यु के साथ डटकर सामना करके मनुष्य को फिर जिंदगी में आगे बढ़ना है। इसी का नाम जीवन है। देखिए, आजकल आप समाचार पत्र में पढ़ते हो, आज इस शहर में उस परिवार, पूरे परिवार ने आत्महत्या की कोविड के कारण। इस परिवार, यानी आत्महत्या इस पर उपाय नहीं है। क्यों आत्महत्या करें? हमें जिंदगी एक बार और कुछ समय के लिए मिली हुई है, उसका सुंदर उपयोग करना चाहिए। हाँ कोविड, हाँ परिस्थिति, हाँ नौकरी चली गई है, कुछ न कुछ इस पर रास्ता निकल जाएगा। प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह के विचार मन में लाकर निराश नहीं होना चाहिए, खुदकुशी नहीं करना चाहिए। जो लड़ कर भी जीता है, उसी का नाम जीवन है। क्योंकि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच कुछ भी नहीं है, सच है संघर्ष। मनुष्य को संघर्ष करना है। आज कोविड के कारण या इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, फिर भी हमें उन समस्याओं के साथ जूझना है, हमें लड़ना है, हमें मरना नहीं है, या हमें उस समस्या के सामने झुकना भी नहीं है। जो झुक जाता है वो मृत्यु के समान जिंदगी यापन करता है। हाँ, हमें बड़ी नौकरी थी, चली गई, ठीक है, छोटी नौकरी करेंगे, ठीक है, हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, तो भी हमें जीना है, क्योंकि यह भी दिन जाने वाले हैं, यह भी दिन जाने वाले हैं, नए दिन आने वाले हैं। इसका मतलब हमें आशावादी होना है। यहाँ यह पहला पद समाप्त हो गया है। इस पद के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ना है, हमें हारना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। मतलब मनुष्य को सकारात्मक विचार करने के लिए कवि ने यहाँ सीख दी है। मनुष्य को नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को निराशा, उदासी या विनाश की ओर ले जाती है। आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद मन में होनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए। देखिए, हर रोज रात के समय हम सोते समय ही आशा करते हैं कि दूसरे दिन सुबह हम जागने वाले हैं। यह आशा जिंदगी में महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य को संघर्ष करना है, परिस्थिति के सामने हार नहीं माननी है। यह बात कवि ने इस पद में बताई है। अब देखिए, कृति पत्रिका की दृष्टि से देखिए, यहाँ कठिन शब्द आ गए हैं। इस कृति पर विलोमार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये हम कृति लेने वाले हैं। इसकी दृष्टि से देखिए, पहला शब्द है वृंत। वृंत का अर्थ है डंटल या डंडी, यानी फूल जहाँ खिल जाता है वो डंटल होता है, डंटल पर फूल खिलता है। इसलिए वृंत के लिए पर्यायवाची दो शब्द हैं, डंठल और डंडी, ये दो हैं। यह महत्वपूर्ण एक बात है। दूसरा कुसुम। कुसुम का मतलब फूल,
पुष्प, सुमन ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी पर्यायवाची शब्द के लिए ये दो शब्द पूछे जा सकते हैं। कठिन शब्द के लिए नत, नत मतलब झुकना, यानी किसी परिस्थिति के सामने हार जाना। और एक हम यहाँ लेने वाले हैं, तालिका पूर्ण कीजिए अथवा एक शब्द में उत्तर लिखिए। सच यह है, जिंदगी का सच, सतत क्या करना है, संघर्ष। जीवन की सच्चाई यह है, या जीवन का सच यह है, संघर्ष। एक शब्द में उत्तर लिखना है। दूसरा, वृंत से झरने वाला कुसुम, एक शब्द है कुसुम। वृंत से कौन झरता है, कुसुम मतलब फूल। जिसने मरण को भी जीत लिया है वही है क्या, जीवन। जिसने मरण को भी जीत लिया है वही है जीवन। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए पर्यायवाची शब्द के लिए यह भी यहाँ आकलन कृति एक निकलती है और पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी शब्द भी निकलते हैं। देखिए यहाँ हार, जीत, सच, झूठ यह महत्वपूर्ण है। और मरण या मृत्यु या मृत, जीवित यह भी पूछा जा सकता है विलोमार्थी के लिए। जीवन सतत चलने का नाम है, या जीवन में निरंतर चलना चाहिए, यह हम अभिव्यक्ति के लिए भी ले सकते हैं। यानी यह पहला पद सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कवि ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। मनुष्य को जिंदगी में आशावादी रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है बी पॉजिटिव, मतलब क्या, सकारात्मक, आशावादी रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण सीख कवि ने इस पद में दी है। दूसरा पद देखिए, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। एक बार हमने निश्चय किया है ऊपर के पद में कि जिंदगी में संघर्ष करना अनिवार्य है और लड़ना है, रुकना नहीं, झुकना नहीं। तो एक एक बात आगे कभी बताते जा रहे हैं। दूसरे पद में क्या कहा है, देखिए पहली बात हमने तय की है कि हमें संघर्ष करना है। तो आगे कवि क्या कहते हैं, ऐसा करो जिससे प्राणों में कहीं जड़ता न रहे, कुछ ना कुछ करता रहिए। अगर आप हार गए हैं, अगर आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं और कुछ भी रास्ता नहीं है, तो भी कवि कहते हैं न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य को जड़ता मतलब अचल, निष्क्रिय। मनुष्य को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यानी कि ऐसे ही बैठते नहीं। देखिए कोविड के कारण लॉकडाउन हो गए, हम घर में हैं तो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, तरह तरह के भोजन बनाते हैं, खाते हैं, यहाँ तरह तरह के खेल खेलते हैं। उसी से भी हम जब उसी से यह मूड आ जाता है तो घर में बैठकर हम मास्क भी बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसका मतलब है जिंदगी में किसी भी स्थिति में हमें कुछ न कुछ करता रहना चाहिए। जड़ता मतलब जड़, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। यह पहली बात। दूसरी बात, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। हर बात हमारे मन की पसंद की हो ऐसी बात नहीं है। देखिए 10वीं कक्षा पास होने के बाद आपको इतने अच्छे अंक आ गए थे और आपको एक स्कूल चाहिए था या कॉलेज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, आपको दूसरे कॉलेज में प्रवेश मिल गया, ठीक है, वहां मिल गए, वहां के दोस्त कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे डिग्री लीजिए। तो हमारे मन में जो विचार था उसी तरह हमारा कार्य नहीं हो रहा है। या जहां हम कहाँ नौकरी करते हैं, नौकरी की जगह पर, काम की जगह पर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होता, तो क्या करना, लड़ना है नहीं, तो चुपचाप अपना काम कीजिए और अपने आप से लड़ता रहे, मतलब संघर्ष करते रहे। अपनी ओर से जितना अच्छा हो सकता है वो देने का काम कीजिए। आपकी कोई गलती न होकर लोग आपको परेशान करते हैं, संघर्ष करते रहिए। इससे रोना नहीं है, रुकना नहीं है, निष्क्रिय नहीं होना है। जहां भी हम काम करते हैं चुपचाप काम अपना करती रही है। इसके लिए प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। हमारा काम अगर सही है तो काम से ही हमारी पहचान होनी चाहिए। इसके लिए ढिंडोरा पीटना या हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, मतलब जहां हम काम करते हैं वहां हमें अपने आप से लड़ना है, दूसरों से लड़ना नहीं है। जो गलत दिखाई देता है, जो आपको पसंद नहीं आता, वो बात छोड़ दीजिए, अपना काम करती रहिए, अपने आप से संघर्ष करते रहिए। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे
कलियां खिले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जीवन की राह पर अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो तो कभी कभी हमारे राह पर कांटे डालने वाले लोग भी होते हैं और कभी कभी कलियां खिलने वाले खुशबूदार रास्ते भी मिल सकते हैं। कभी रेगिस्तान भी आ जाते हैं, कभी जंगल भी आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जीवन की राह में लक्ष्य की ओर जाते समय कभी कठिन प्रसंगों के साथ सामना करना पड़ेगा, कभी सुखद अनुभव भी आ सकते हैं। कांटे चुभना, इसका मतलब कांटे, कांटा का अर्थ क्या है? कंटक, शूल, चुभने वाली वस्तु मतलब दुख देने वाली वस्तु। कलियां मतलब कलिया के बाद फूल खिल जाता है, मतलब सुखद, खुशबूदार वह रास्ता होता है। कभी दुखद प्रसंग आ सकते हैं, कभी सुखद प्रसंग आ जाते हैं, कभी संकट के क्षण आ जा सकते हैं, कभी सफलता के क्षण आ सकते हैं। जो भी परिस्थितियां मिले, हमें आगे बढ़ना है। ये महत्वपूर्ण बात है। हमें लक्ष्य की ओर जाना है। इन परिस्थितियों के साथ सामना करके आगे हैं। यह रेगिस्तान के बाद जंगल आने वाले हैं। यह अगर मन में आशा का क्षण हो या आशा का भाव हो तो हम उस परिस्थितियों के साथ सामना करके भी हम आगे बढ़ जाते हैं। टूटे नहीं इंसान, कांटे चुभ रहे हैं इसलिए मनुष्य को अंदर से नहीं टूटना चाहिए। जो आदमी टूट जाता है, वह गिर जाता है, उसकी जिंदगी भी बैठ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में टूटना नहीं है, अंदर से, मन से टूटना नहीं, क्योंकि मन बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन पर ही हम आगे बढ़ते हैं। शरीर तो केवल हमारा काम करता है, परंतु मन की शक्ति, मन की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। संदेश यौवन का यह महत्वपूर्ण बात है। आप युवक हैं, यौवन मतलब युवावस्था, और युवावस्था एक ऐसी जिंदगी की एक स्टेप है, एक स्तर है कि उस युवावस्था में हम चाहे जितना भी संघर्ष हो हम कर सकते हैं। कवि ने यहाँ युवकों को संदेश दिया है, जीवन की राह में कांटे चुभ सकते हैं, कलियां खिल सकती हैं, परंतु इंसान को टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, क्योंकि जिंदगी में मनुष्य को अच्छा, बुरा, कठिन, सफल, इस तरह के प्रसंग आ सकते हैं। इन सभी के साथ संघर्ष करके अपने लक्ष्य से एकनिष्ठ रहकर आगे आगे बढ़ना चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच कुछ भी नहीं है, सच संघर्ष है, और संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है। ऐसा समझकर मनुष्य को कार्य करना चाहिए। यहाँ दूसरा पद समाप्त हो गए हैं। दूसरे पद पर आकलन कृति इस तरह पूछे जाते हैं, जीवन के राह में ये परिस्थितियां मिले। कौन सी परिस्थितियां? दो परिस्थितियां मिलती हैं। कौन सी? कांटे चुभे, कलियां खिले। कांटे चुभे मतलब कठिन प्रसंग आ सकते हैं, कलियां खिले मतलब खुशबूदार प्रसंग भी आ सकते हैं। मनुष्य को टूटना नहीं चाहिए। और एक शब्द के लिए यही है, जो टूटता नहीं है वह कौन है? इंसान है। परिस्थिति के सामने हार नहीं मानता, वह आदमी इंसान है। ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर्यायवाची शब्द के लिए कांटे या कांटा, कंठक, कंटक या शूल, यह पर्यायवाची दो शब्द है। इंसान, आपको मालूम है, इंसान मानव, आदमी। जड़ता, निष्क्रिय, अचल, यह कठिन शब्द के लिए पूछा जा सकता है। देखिए, इस पद्यांश पर कृतियां, ये कविता है, कृति क्रमांक 2 में पूछे जाने वाली है। और देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए कृतियां पूछी जा सकती हैं। अभी दो हम पद पढ़े हैं, उस पर यह कृतियां निकाली हैं। इसमें आकलन 2 अंक के लिए देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए अथवा एक शब्द में उत्तर लिखिए। इस तरह भी ये कृति पूछे जा सकते हैं। वृंत से जलने वाला कुसुम, जीवन का सच यह है संघर्ष, जिसने मरण को भी जीत लिया है, यही है जीवन। जो टूटता नहीं है वही है इंसान। इस तरह एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। दूसरे पद पर यह आकलन कृति निकाली है। देखिए, जीवन की राह पर ये परिस्थितियां मिले। कैसी परिस्थितियां? कांटे चुभे, कलियां खिले, ये प्रतीकात्मक है। कांटे चुभे मतलब क्या? कठिन प्रसंग। कलियां खिले मतलब खुशबूदार रास्ते भी मिल सकते हैं। अगली कृति शब्द संपदा पर है। देखिए, पर्यायवाची शब्द, पंथ, मार्ग, रास्ता। वृंत, डंटल, डंडी। कुसुम, पुष्प, फूल। सुमन भी लिख सकते हो। कांटा, कंटक, शूल। विलोमार्थी शब्द देखिए, हार, जीत, खिलना,
मुरझाना, फूल खिल जाता है, मुरझा जाता है। मृत, जीवित। सच, झूठ। अभिव्यक्ति देखिए, ये आपके स्वाध्याय की है। देखिए, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए या आपका विचार लिखिए। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। 2 पद में हमने यही सीख लिया है कि हमें मनुष्य को संघर्ष करते करते आगे बढ़ना है। इसके बारे में देखिए, वर्तमान समय में हर मनुष्य का जीवन संघर्षशील हो गया है, इसलिए हमारे लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। जीवन में आई मुश्किलों से न हारना है, न रुकना है, न डरना है, तो निरंतर चलते रहना है। जैसे आज हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। जीवन संघर्ष में वही मनुष्य विजयी होते हैं जो निराश हुए बिना निरंतर उत्साहित होकर आगे बढ़ते रहते हैं और लक्ष्य हासिल करते हैं। इस तरह मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना है और आगे आगे बढ़ना है। आपके विचार लिखने हैं। आपकी दृष्टि से आपकी आयु में किस किस बातों से आप संघर्ष करते हो, किन किन बातों से, यह भी आपको यहाँ लिखना है। इस तरह 40 से 50 शब्दों में जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस पर अभिव्यक्ति आपको लिखनी है। यहाँ यह पहला पद्यांश कृति सहित पूर्ण होता है। अगला पद्यांश हम अगले विभाग में देखेंगे। धन्यवाद।